बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो गैर मुल्कियों के मुतल्लिक है जो सऊदी अरब से छुट्टी की और शाही फरमान के मुताबिक पहली बार तो सी होगी, लेकिन दूसरी बार काफ़ी ऐसे गैर मुल्की हैं जिनके ना तो इकामे और ना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हुआ। इसकी क्या वजह है और इसके अलावा हम नए वीज़ा और विज़िट वीज़ा वालों के बारे में बात करेंगे और बहुत से लोगों ने सवाल भी किए हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। नीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा। एक भाई का सवाल है कि मेरा इकामा 1 माह बढ़ाया है, क्या इससे ये समझा जाए कि सितंबर में फ़्लाइट्स खुल जाएंगी? जवाब, सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को दी जाने वाली दूसरी राहत ऐसे अफराद के लिए है जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं या मुस्तकिल तौर पर फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं। ऐसे तारकिन के लिए हुकाम की जानिब से 3 माह की मुफ्त राहत दी जा चुकी है। तहम इसका हिसाब इस वक्त से किया जाता है जब से मुमलिकत में कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी। जहां तक आपका कहना है कि सितंबर में फ़्लाइटें खुल जाएंगी, इस हवाले से ताहाल हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कब परवाज़ें बहाल होंगी। जैसे ही सऊदी हुकाम की जानिब से परवाज़ों का ऐलान किया जाएगा, आपको इत्तला कर दी जाएगी। एक और भाई का सवाल है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कब बहाल होंगी? जवाब, सऊदी अरब के लिए मुख्तलिफ ममालिक से परवाज़ों की बहाली के हवाले से ताहाल किसी किस्म का हतमी इत्तला नहीं है। इस बारे में हुकाम का कहना है कि जैसे ही मुतल्लिका इदारों की जानिब से लाया अमल मुरतब किया जाएगा, सरकारी सतह पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। एक और भाई का सवाल है, साए ख़ास फैमिली ड्राइवर जिनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, इनकी वापसी कैसे होगी? जवाब, साए ख़ास ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की जो खरूजी ओहदा पर अपने मुल्क गए हुए हैं, इनकी वापसी के हवाले से ताहाल किसी किस्म का सरकारी ऐलान नहीं जारी हुआ। मौजूदा हालात में जबकि बैनुल-अक़वामी सफ़र के हवाले से तमाम मामलात रुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो गैर मुल्की जो अपने वतन गए हुए हैं, इनकी वापसी भी ताहाल मुमकिन नहीं हो रही। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म होते ही सरकारी सतह पर गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से प्रोग्राम मुरतब करके तरीक़ाकार की वजाहत की जाएगी। तहम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए इंतज़ार करें। जैसे ही वापसी के बारे में मुसद्दक़ा अहकामात मसूल होंगे, आपको आगाह कर दिया जाएगा। यानी कि नाजरीन, जितने गैर मुल्की सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं, उनके अकामे और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा सफरी पाबंदी की वजह से एक्सपायर हो गए थे, तो शाही फरमान के मुताबिक 3 माह की तोसी दे दी गई थी। दूसरी बार भी शाही फरमान जारी हुआ था। उन गैर मुल्कियों के लिए जो छुट्टी गए थे, उनके अकामे और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा भी दोबारा एक्सटेंशन दी गई। लेकिन कोई भाई ऐसे हैं जिनके पहली बार एक्सटेंशन हुई, यानी कि पहले शाही फरमान जारी हुआ था, उनके अकामे भी एक्सटेंड हुए और उनके एग्ज़िट एंट्री वीज़ा भी एक्सटेंड हुए। लेकिन अब जो दूसरी बार यानी 28 अगस्त से एक्सटेंशन दी जा रही है, उनमें बहुत से भाइयों के ना तो अकामे एक्सटेंड हुए और ना एग्ज़िट एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हुआ। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको एक्सटेंशन मिलेगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल होने से पहले अभी तक सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट्स की बहाली का कोई ऐलान नहीं किया, तो इसलिए आप परेशान ना हों। अब हम बात करते हैं नए वीज़े और विज़िट वीज़े वालों की, जिनके नए वीज़े स्टैंप हो चुके थे और सफरी पाबंदी की वजह से वो मुमलिकत नहीं आ सके, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल नहीं हुआ और जैसे ही फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा तो सबसे पहले इकामा होल्डर्स वालों को तरजीह दी जाएगी। यानी कि जो सऊदीया का इकामा रखते हैं, पहले वो मुमलिकत आएंगे। फिर हालात को देखते हुए जिन गैर मुल्कियों के नए वीज़े और विज़िट वीज़े स्टैंप हो चुके थे, उनके लिए भी जवाज़ात ऐलान करेगी कि वो सब कैसे सऊदीया आएंगे। आपका न्यू वीज़ा और विज़िट वीज़ा ख़राब नहीं हुआ, आप इंतज़ार करें, आपके लिए भी बहुत जल्द अच्छा फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन याद रखें, अभी सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल नहीं की। जैसे ही कोई फ़ैसला होगा तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।